हेलो दोस्तों, हमारे देवदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही अच्छी टॉपिक पढ़ाएंगे। टेंस होता क्या है। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, टेंस के बिना ना तो हम इंग्लिश सही से बोल पाएंगे, ना तो लिख पाएंगे, ना तो सही से हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं टेंस होता क्या है। टेंस होता क्या है। टेंस किसी कार्य के समय का पूर्ण या अपूर्ण होने का बोध हमारा टेंस कराता है। ठीक है, टेंस मतलब क्या होता है, काल होता है, यानी काल यानी समय। ठीक है, अब हमारी बात आती है कि टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। तो बेसिकली हमारे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। तो फर्स्ट वन होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, यानी प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। और जो हमारा सेकंड होता है, सेकंड जो होता है हमारा पास्ट टेंस होता है। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। और जो हमारा तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है हमारा, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर टेंस मतलब क्या होता है हमारा हिंदी में, भविष्यकाल। तो अब हमारा क्या होता है, टेंस मतलब काल होता है। टेंस मतलब काल होता है, यानी किसी कार्य के समय और इसकी पूर्णता या अपूर्णता का हमें बोध कराता है। ये हमारा टेंस होता है। तो अब बात आती है टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस हमारा जो होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल होता है। दूसरा हमारा पास्ट टेंस, यानी भूतकाल होता है। तीसरा हमारा फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल होता है। तो अब हम ये तीनों तो जान गए हैं, लेकिन हम कैसे पहचान करेंगे कि हमारा प्रेजेंट कौन है, हमारा पास्ट कौन है, हमारा फ्यूचर कौन है। तो हम आपको पहले बेसिकली हम बताएंगे आपको प्रेजेंट होता क्या है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल। जैसे हम आज आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, हमारा वर्तमान ना है, हमारा ये वर्तमान है, हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर हम आज यहाँ से पढ़ा के चले जाएंगे, आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, हमारा भूतकाल हो जाएगा, यानी हमारा बीता हुआ समय हो जाएगा। और अब क्या बात आएगी, जैसे हम इसमें आज कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे और हमें कल क्या पढ़ाना है, ये हमारा क्या, फ्यूचर टेंस हो जाएगा, यानी हमारा भविष्य काल हो गया। हमें क्या पढ़ाना है, ये हमारा फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो एक तरह से ये बेसिकली आपको पहचान मैंने बता दिया हिंदी के थ्रू। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये हमने आपको बता दिया। अब हम आपको नियमली बता रहे हैं, हम रूल्स बाय रूल बताएंगे हम। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो हम पहला कौन सा टेंस है हमारा, यानी प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है, तो आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है। देखिए, प्रेजेंट टेंस आपको हम बता दें, प्रेजेंट टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का बेसिकली फंडा ये होता है, जैसे आप लोगों ने एक हेल्पिंग वर्ब पढ़ा होगा, इज आर एम होता है। क्या होता है, इज आर एम होता है, यानी इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, हैं, यानी आर वह होता है, जैसे बहुवचन होता है, इसमें कई लोग हैं, जैसे वहाँ ग्रुप है, यानी वहाँ इसे पता चला कि वहाँ कई लोग हैं। और जैसे इज का होता है, जैसे हैं, मैं हूँ, यहाँ मैं हूँ, यानी आई एम क्या होता है, हूँ। ये सिंगल के लिए, अपने के लिए है हूँ लगेगा, ठीक है, एम लगेगा। और जैसे वहाँ है, संदीप वहाँ है, जैसे ये हैं, संदीप वहाँ है, सिंगल के लिए है लगेगा। जैसे वहाँ कई लोग हैं, यहाँ आर हो जाएगा, ठीक है। और अपने स्वयं के लिए हमारा क्या लगाएंगे, आई एम लगाएंगे, तो यानी हूँ, ठीक है। ये बेसिकली फंडा है। अब इसे समझ जाइए आप लोग कि किसी ऐसा वाक्य जिसके अंत में है, हैं, हूँ, आए, वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट होगा, यानी हमारा वर्तमान काल में होगा। ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, वर्तमान काल होगा। तो अब इसको हम बताएंगे, इससे पहचान हम कर लेंगे ना, कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। जिन वाक्यों के अंत में हैं, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं, यानी वर्तमान काल कहते हैं। तो अब इसको हम एक आपको उदाहरण बता देते हैं। वर्तमान काल को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, यानी हिंदी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो आइए देखिए,
आपको हम बताते हैं इसको कैसे पहचान करते हैं। जैसे देखिए पहला हमारा क्या हो जाएगा, यह कलम अच्छा है, अच्छा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, वाक्यों के अंत में है आएगा ना, यह कलम अच्छा है, यानी हमारी एक ही पेन है, यह कलम अच्छा है। तो अब हिंदी में ट्रांसलेट, पहले से तो आपको कुछ मीनिंग तो याद करनी पड़ेगी जिससे हमें ट्रांसलेट करने में आसानी होगी। जैसे अच्छा क्या होता है, कलम क्या होता है, यह क्या होता है, ये तो आपको बेसिकली सभी लोग जानते होंगे कि दिस दैट, दिस मतलब यह होता है, दैट मतलब वह होता है, ठीक है। तो कलम पेन बेसिकली अच्छा यानी गुड। इज का मैंने बता दिया है ना, इज होता है का मैंने बता दिया इज होता है। अगर यहाँ है होता है, यहाँ अगर बिंदी लग जाती तो आर हो जाता, अगर हूँ रहता तो एम हो जाता। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए दिस का मैंने बोला था ना, यह का मैंने बोला था दिस, तो इसको लिख लीजिए दिस। अब दोनों एक ही में है ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट का थोड़ा तो बेसिकली मैं बताऊंगा अगली वीडियो में कि हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट वर्ब मतलब वर्ब क्या होता है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं। तो यानी दिस पेन यानी यह कलम अच्छा है, हमारी यह कलम क्या है, अच्छा है। तो देखिए अब करते हैं, दिस पेन का क्या हो जाएगा, कलम का क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। दिस पेन यानी हमारा इज, ये है, इसकी हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यानी इज क्या हो गया, दिस पेन इज। अब क्या है, गुड यानी अच्छा, तो यहाँ गुड हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना अच्छा से ट्रांसलेट कर लेंगे, बस आपको कुछ मीनिंग्स तो पहले से याद करनी होगी। तो ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये हमारा केवल सिंपल होता है यानी वर्तमान काल होता है। यह कलम अच्छा है, मैंने बोला ना यह कलम अच्छा है, तो इसका हिंदी ट्रांसलेट दिस पेन इज गुड। आपको इंग्लिश भी बोलने आ जाएगा और आसानी से आपका हो भी जाएगा। तो एक उदाहरण हम आपको और बताते हैं, जैसे हैं, ये पुस्तकें पुरानी हैं। ये एक और बता दें हम आपको, ये एक उदाहरण और हम आपको बता दे रहे हैं, ये पुस्तकें पुरानी हैं। अब देखिए यहाँ हैं, पहले मैंने आपको बता दिया था ना, पहले मैंने आपको बता दिया था ना कि ये है यानी आर आ जाएगा यहाँ पे, इज आर एम मैंने बताया था ना। तो अब इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, मैंने तो बोला था ना, आपको याद करना होगा दिस दैट दीज दोज, इससे आपको पता चल जाएगा, मतलब इसकी स्पेलिंग इसकी आनी चाहिए आपको, पहले से आपको करना पड़ेगा याद। तो मैं बनाता हूँ, तो दिस था तो यह हुआ था, दीज दोज को पता ही होगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा दीज, दीज। अब पुस्तकें हैं, तो पुस्तकें हैं तो इसका क्या हो जाएगा, यानी एक पुस्तक नहीं है, कई पुस्तकें। यहाँ हमारा है जो आ गया, इससे हमें ये बोध होता है कि यहाँ एक पुस्तक नहीं रही, यहाँ पे कई सारी पुस्तकें रहीं। तो अब क्या हो जाएगा, दीज बुक्स, दीज बुक्स, दीज बुक्स। अब है का मैंने क्या बोला था, आर, तो यहाँ हो जाएगा दीज बुक्स आर पुरानी, आपको पता ही होगा, ओल्ड न्यू, तो हमारा यहाँ ओल्ड हो जाएगा, पुरानी का ओल्ड। अब ये हमारा कितना सिंपल तरीका है ना कि हम हिंदी को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, बस हमें कुछ मीनिंग तो याद करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या हो गया, ये पुस्तकें पुरानी हैं, यानी दीज बुक्स आर ओल्ड, ये पुस्तकें पुरानी हैं, हो गया ना। अब आपको हम एक बता दे रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जैसे हम आपको एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपको हम उदाहरण बताएंगे। देखिए आप उदाहरण, जैसे आपके मित्र कहाँ हैं, आपके मित्र कहाँ हैं, आपके मित्र कहाँ। हाँ तो देखिए अब ये हम आपको बता दे रहे हैं एक, ये देखिए प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी प्रश्नवाचक हमारा है, ठीक है। आपके मित्र कहाँ हैं, मैंने प्रश्न पूछ रहा है, मैंने मेरे सामने वाले से मैंने प्रश्न पूछ रहा है, आपके मित्र कहाँ हैं, आपके मित्र कहाँ हैं। तो इसमें देखिए प्रश्नवाचक का एक फंडा होता है कि इसमें हमने पहले प्रश्नवाचक चिन्ह का अंग्रेजी लिखना है, ठीक है।
तो प्रश्नवाचक चिन्ह की आपको यानी WH टाइप आपको याद करना होगा कि WH टाइप की हमें मीनिंग्स क्या होती हैं। तो यहाँ हमारा कहाँ आया, यानी वेयर 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 वेयर। अब देखिए है आया ना, आपके मित्र कहाँ हैं, पूछा जा रहा है कि आपके सारे मित्र कहाँ हैं, तो वेयर। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, क्या लग जाएगी, वेयर आर। मैंने यहाँ है प्रतीक पहले बता दिया है। तो अब किससे पूछा जा रहा है, आपके मित्र, यानी आपके सामने वाले से पूछा जा रहा है। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, आपके यानी योर। वेयर आर योर, वेयर आर योर क्या हो जाएगा, फ्रेंड, फ्रेंड्स। ये हमारा कितना अच्छे से, कितना मतलब सिंपल तरीके से हमारा ट्रांसलेट हो जा रहा है। तो इसीलिए कहते हैं ना, टेंस पढ़ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कि हमारे जीवन का एक बहुत ही अच्छा पार्ट होता है कि हमें टेंस पढ़ना पड़ेगा। टेंस के बिना ना तो हम इंग्लिश सही से लिख पाएंगे, ना तो बोल पाएंगे, ना तो सही सीख पाएंगे। तो हम सिखा रहे हैं ना, कहीं मत जाइए, हम सिखा रहे हैं आपको। तो अब देखिए हम आपको बताते हैं, आपने 3-4 बता दिया, अभी बचा क्या, हूँ, यानी मैं अपने लिए नहीं बताया। तो अब मैं बता रहा हूँ एक और उदाहरण, आपको आखिरी उदाहरण बताऊंगा। मैं एक स्वास्थ्य व्यक्ति हूँ, देखिए हूँ आया ना, मैं एक स्वास्थ्य, मैं एक क्या हूँ, स्वास्थ्य व्यक्ति हूँ, व्यक्ति हूँ, अब देखिए हूँ आया ना, तो अब लिखिए ना, आई, मैं का क्या हो जाएगा, आई, हूँ का क्या हो जाएगा, एम। अब देखिए स्वास्थ्य का तो आपको पहले से मैंने एक बार नहीं बार बार मैंने बोला है कि कुछ स्पेलिंग आपको याद करनी पड़ेगी। मैं एक स्वास्थ्य व्यक्ति हूँ, क्या हूँ, व्यक्ति, व्यक्ति का भी आना चाहिए आपको, वुमेन, मैन, आपको पता ही है, ठीक है। तो आई एम क्या हूँ, स्वास्थ्य हूँ, आई एम ए। अब स्वास्थ्य का क्या होगा, हेल्दी होगा, हेल्दी आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा। हेल्दी क्या हूँ, मैन हूँ, यानी व्यक्ति हूँ, मैन। आई एम अ हेल्दी मैन, मैं एक स्वास्थ्य व्यक्ति हूँ। अब ये हमारा सब मैंने बता दिया ना आपको, बेसिकली जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, मैंने आपको उसका उदाहरण बता दिया है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा प्रेजेंट टेंस एक ही में नहीं सीमित है, सिंपल में ही नहीं सीमित है, हमारा प्रेजेंट टेंस और भी होता है। अब प्रेजेंट टेंस के हमारे भी पार्ट होते हैं। अब हम आपको बताएंगे प्रेजेंट टेंस, मैंने आपको 3 होते हैं ना, मैंने टेंस आपको बताया था 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होते हैं। तो मैंने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होते हैं, तीनों बताया है। तो मैं अब एक एक करके सारा पढ़ाऊँगा, एकदम मतलब पूरा इसका डिस्क्राइब करके, यानी पूरा एकदम वर्णन करके मैं इसको पढ़ाऊँगा। तो अब प्रेजेंट टेंस हमारा बता दिया मैंने, सिंपल प्रेजेंट, उसकी पहचान बता दिया आपको, इसका कुछ उदाहरण बता दिया। अब हम आपको बताएंगे हमारा प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है। तो प्रेजेंट टेंस के भी टाइप्स होते हैं, तो हम इसको बता देंगे कि हमारा प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का, नहीं वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है। तो हमारा बेसिकली जो वर्तमान काल होता है यानी प्रेजेंट टेंस होता है, देयर आर 4 टाइप ऑफ, हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो हम आपको बता देंगे एक एक करके, आपको बताएंगे प्रेजेंट टेंस हमारा कितने प्रकार का होता है। तो हम देखिए आपको बता रहे हैं 4 प्रकार मैंने बताया ना, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो अब पहला क्या होता है हमारा, देखिए अब हम आपको सारा बताते चलेंगे एक तरफ से होता क्या है, ठीक है। तो हमारा पहला क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हम बता रहे हैं आपको, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस आपको हम बता रहे हैं। अब इसका मैंने बताया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इन, हमारा पहला क्या हो जाएगा, ठीक है, पहला हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस पहला हो गया। हमारा दूसरा क्या होता है, दूसरा हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, टेंस हमारा दूसरा हो जाएगा।
और तीसरा हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा मैंने बोल दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, चौथा हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हमारा चौथा हो जाएगा। तो हमने आपको बताया प्रेजेंट टेंस का पहचान बता दिया। अब इसके भी 13 और 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस होता है। तो पहला हमारा हो जाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है, दूसरा हमारा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, तीसरा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और चौथा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब हम एक एक करके चारों को बताएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।